चैनल वाले टीचर्स आ रहे हैं, उन्होंने आज बहुत सीधी बात कह दी गुरु, ऐसी बात उन्होंने बोली जिससे बीएड डिग्री धारक बहुत आहत है। वो कह रहे हैं कि बीएड वाले योग्य नहीं है, ये दिल से मान लीजिए। तो सर योग्य नहीं थे तो जो आप वहां मैराथन चला रहे हो, जो आप बिहार 7th फेज का बैच निकाले थे, उसमें लिख दिए होते कि बीएड डिग्री धारक नॉट अलाउड। लेकिन चूंकि आज माहौल गड़बड़ है तो कह रहे हैं कि आप बेटा मुझे चाहे जितना भी मुझे समझाना दे, लेकिन मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि बीएड के पास टीजीटी पीजीटी में मौका है। अरे सर आप पढ़ाते हैं इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के, आप डायरेक्टर हैं, कम से कम आपके दिमाग में ये तो होना चाहिए कि पीजीटी वाला फॉर्म तो सब भर सकते हैं। आप उसमें टीजीटी भी गिनवा देते हो, पीजीटी भी गिनवा देते हो, यानी टीजीटी में टी है लास्ट में और पीजीटी में टी है लास्ट में, तो दोनों का राइम बना करके चीजों को क्लियर कर देते हो कि बीएड वाले टीजीटी भी भर लेते हैं, बीएड वाले पीजीटी भी भर लेते हैं। अरे भैया पीजीटी कोई भी व्यक्ति पीजी किया हो तो भर सकता है सर, ऐसी बातें आप करते हो। सर मानी चाहिए सर आपको, सीधे तौर पर मैं कहना चाहूंगा, आपने सीधे तौर पर अपना खोल दिया पत्ता कि भैया अब तो मेरा क्लियर है कि मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। अभी तक आप बीएड वालों के लिए मां मैराथन चला रहे थे, लेकिन सर जैसे ही माहौल बिगड़ा आपने पलटी मार दी। तो शर्म कर लीजिए सर, थोड़ा सा अगर आप शर्म कर लेते तो ठीक रहता, क्योंकि ऐसी बातें करके ना आप लोगों के बीच में अपनी जो एक छवि है वो बेकार कर रहे हो। अभी तक आपको कितना बीएड वाला बच्चा प्यार कर रहा था जब आप शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन में आते थे, लेकिन सीधे तौर पर ये कह दो कि अरे यार बीटीसी वाला जो है उसके पास कम मौके हैं, बीएड वाले के पास ज्यादा मौके हैं। ये मंत्रा चैनल संतरा चैनल करके कोई है, वो मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, उसकी एक बहुत रिस्पेक्टेड टीचर है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि बीएड वालों को टीजीटी में भी मौका मिलता है, बीएड वालों को पीजीटी में भी मौका मिलता है। अरे सर इतनी तो बुद्धि लगा लीजिए कि पीजीटी में सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, जो भी पीजी किया हुआ हो, उसमें बीएड का क्या रोल। तो बीएड के लिए मोटे तौर पर बचा क्या, बीएड के लिए मोटे तौर पर बचा टीजीटी, क्योंकि 6 से 8 वाली जो वैकेंसी है वो तो प्रमोशन करके जूनियर में बीटीसी वालों को भर दिया जाता है। तो सर अब इनके पास एक मौका है, उसी में अपना एजेंडा सेट करने के लिए पीजीटी भी जोड़ दे रहे हो और ये बता रहे हो पूरे देश को कि 2 जगहों पे फॉर्म भर सकते हैं बीएड वाले। अरे सर शर्म कर लीजिए सर, ऐसे इतना झूठ तो मत बोलिए सर, ऐसे झूठ बोलेंगे सर बच्चों से, ऐसे झूठ बोल करके सर आप अपने बैचेस को लेकर के एक लोगों का वो चाहते हैं। और यही वो सर है जो अभी आपको आने वाले समय में क्या बेचेंगे, टीजीटी पीजीटी का बैच बेचेंगे 30% फ्लैट रेट पे। सर ऐसे कम से कम छात्रों के भविष्य के साथ सर ऐसी बातें मत करिए कि बीएड वाले टीजीटी भी भर सकते हैं, पीजीटी भी भर सकते हैं। अरे भैया सिंपल सी बात है, पीजीटी में वही सब लोग भर सकते हैं जो पीजी किया हो, तो उसमें ये क्यों कह देते हो कि बीएड वाला सिर्फ भर सकता है। शर्म नहीं आती आपको, शर्म लाइए सर थोड़ी सी। और फिर आप कहोगे कि सत्यम पाठक की भाषा निकृष्ट है। अरे सर जब आप अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दे रहे हो, सर ने बड़ी क्लियर बात की, देखिए बड़ी क्लियर बात की, उन्होंने एक चार्ट बना दिया, ऐसे चार्ट बना दिया और उसके बाद कहा कि ये पीआईटी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वालों को मौका मिलता है, ये टीजीटी है और ये पीजीटी है, इनमें दोनों में बीएड वालों को मौका मिलता है। तो बीएड वालों को 2 मौका मिल रहा है, इनको 1 मौका मिल रहा है, तो बीएड वाले हो गए गलत, ये हो गए सही। अब सर को इतना नहीं पता कि ये जो पीजीटी वाला है इसमें हर कोई फॉर्म भर सकता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम भैया कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो मौका तो एक ही मिला ना बीएड वाले के पास सीधे तौर पर। अब इसके पास टीजीटी का सिर्फ 1 मौका है और उसमें से बीटेक प्लस बीएड या जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहे हैं वो लोग कोई भी मौका नहीं पाएंगे। उनके लिए क्या मौका है, उनके लिए 0 मौका है। और बीटीसी किया हुआ व्यक्ति पीआरटी में भी 1 से 5 में भी जा रहा है और उसके बाद जो 6 से 8 वाली वैकेंसी है वो भी प्रमोशन करके भर दिया जा रहा है। तो इनके पास हो गए 2 मौके और इनके पास हो गए बीएड में आधे लोगों के पास 1 मौके, एक के पास हो गया 0 मौका। ये कॉन्सेप्ट सर को नहीं समझ में आया। सर को पता नहीं कौन सा स्मैक लिए थे सर कि उसके बाद बोल दिया कि अरे यार ये पीजीटी में भी बीएड वाला है। अरे सर बुद्धि आप अपने घर छोड़ के आए थे क्या स्टूडियो में आने से पहले? थोड़ा सा तो समझ लिए होते कॉन्सेप्ट को, बच्चों की भावनाओं के साथ खेलते हो, शर्म करिए सर। जब आपने बैच निकाली थी तो हर बच्चा पढ़ रहा था सर आपसे, ये बुद्धि का प्रयोग सर करिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, टीजीटी की भी सच्चाई में बता देता हूं। पीआरटी में कह रहे थे कि एनबीएस की टीजीटी, केबीएस की टीजीटी, उसकी टीजीटी। अरे सर उत्तर प्रदेश में टीजीटी की बात कर लो, पिछले 5 सालों में कितनी वैकेंसी आई है, 3500। और पीआरटी की अगर मैं बात कर लूं तो कितनी वैकेंसी आई है, 1,30,000 2018 के पहले जो भी। तो ये 3500 में 10 लाख फाइट करें और इसके बाद ये 1,30,000 वाले में कम लोग फाइट करें, तो सर ये न्याय हो गया। और ये अन्याय हो गया, 3500 में बच्चे अपना पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सही है, ठीक है। लेकिन वही बच्चे पीआरटी में 1,30,000 में मांग करने, क्योंकि 6 से 8 वाली वैकेंसी में बीटीसी वाले बच्चे आते, तो सर ये बीएड वाले सीधे तौर पे गलत हो गए। तो उन्होंने कहा बेटा आप तुम मुझसे जितना भी झूठ बुलवा दो, लेकिन मैं ये दिल से कहता हूं कि बीएड वालों के पास बहुत मौका है। अरे सर कितना मौका है, कम से कम ऐसी बातें तो आपको नहीं करनी चाहिए सर, बिल्कुल अशोभनीय बात कर दी है सर एकदम। कम से कम